हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लास्ट वीक क्या मूव मिला है और नेक्स्ट वीक में हम पूरा किस तरह से काम कर सकते हैं उसका वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करना डेफिनेटली मैं चाहूँगा यहाँ पे। जो अभी आपने शायद रूमर या कुछ न्यूज़ सुने होंगे कि सेबी इज़ थिंकिंग कि वीकली एक्सपायरी शायद वो बैन कर दे। ओके, वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस, जो वीकली ऑप्शंस है उसको शायद वो बैन करने का सोच रहे हैं ना। आप इसमें देखो, आप न्यूज़ क्या होता है, ऊपर ऊपर से न्यूज़ पढ़ते हो या फिर आप हेडलाइन पढ़ लेते हो या किसी का फॉरवर्ड आ गया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वो देख लेते हो। पूरा न्यूज़ कभी भी आप खुद से रीड करने की कोशिश नहीं करते हो। मोस्टली यही करते हैं लोग, और फिर सभी के क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये वीकली एक्सपायरी, वीकली ऑप्शन क्या बंद हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो, पूरा मेरा जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सभी जगह पे लोग मुझे यही पूछ रहे हैं, सर इसका क्या है, ये है वो है। मतलब ये बहुत ही अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, प्लीज़ थोड़ा आप एफर्ट करके खुद से पढ़ने की कोशिश तो करो कि क्या कह रहे हैं। ओके, देखो, ऐसा सेबी ने ऐसा अभी नहीं बोला है कि वीकली ऑप्शंस वो लोग बंद ही करेंगे। ओके, ऐसा इन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बस ये एक जो उनको बहुत टाइम से कंसर्न है, वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। उनको एक कंसर्न है कि जो हमारा इंडिया में डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट है, ठीक है, डेरिवेटिव्स उसमें देखो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लास्ट 4 साल में कोविड के बाद बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव सेगमेंट में हमको मतलब पुश देखने को, एक ग्रोथ मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो, ठीक है। तो उसको कट डाउन करने के लिए सेबी कुछ न कुछ स्टेप लेना चाहती है कि ये डेरिवेटिव ऑप्शंस में ट्रेडिंग थोड़ी कम हो जाए। ओके, और उसका मेन रीज़न वो ये बता रही है, अभी जो आर्टिकल जो निकल के आया है उसमें, कि लोगों का जो सेविंग्स होता है ना फ्रेंड्स, हाउस होल्ड सेविंग्स जो होता है, उसका जो पैसा है वो पैसा सभी लोग ऑप्शंस में और उन सब चीज़ों में डाल रहे हैं, बजाय कि एफडी जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और ऑप्शंस नहीं, आप इक्विटी भी करते ना वो लोग, तो भी वो एक सेफ माना जाता है। म्यूचुअल फंड करते तो वो भी एक सेफ्टी होता है। देखो, इक्विटी में भी अच्छे स्टॉक्स आप एसआईपी करो, वो भी अच्छा होता है। बट लोग क्या कर रहे हैं, लोग ऑप्शंस में वो पैसा डाल रहे हैं, जो उनका सेविंग्स का, हाउस होल्ड सेविंग्स के जो पैसे हैं वो सब ऑप्शंस में आ रहे हैं। बिकॉज आजकल 5,000 से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, 2,000 से भी कर सकते हो। ओके, बिकॉज इतनी सारी वीकली एक्सपायरी आ गई है कि हर रोज़ तो एक्सपायरी है। हम 5 तो दिन है वीक में, और आई गेस अभी 6 एक्सपायरी आई गेस है अभी। ओके, 6 या 7 एक्सपायरी है अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी गिनो। बट ठीक है, वो वीकली में अभी नहीं आया है, बट 6 एक्सपायरी तो अभी भी है, जबकि वीक में 5 दिन है। तो आप 2,000 से भी ट्रेड कर सकते हो। तो लोगों का जो सेविंग्स है वो उसमें जा रहा है। तो सेबी ने ऐसा बोला है कि सेबी ने एक कमेटी बनाई है। ओके, एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में वो लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग को कोप अप किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस है। बट सेबी ने कहा है कि वो रिव्यू कर रहे हैं, कि ज़रूरत पड़ी तो वीकली ऑप्शन को भी हम रिव्यू करेंगे, कि उसको अगर बंद करना पड़ा तो करेंगे। तो अभी उन्होंने एक कमेटी बिठाई है, वो कमेटी अपना पूरा रिसर्च करेगी। ओके, वो अपना रिसर्च देखेंगी, करेंगी, फिर जो वो रिपोर्ट बनाएगी, वो रिपोर्ट वो सेबी को देगी, और फिर सेबी जो भी है वो सब लोग मिलके पूरा डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और एक और चीज़, इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दिया है सेबी ने। ओके, इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। ये हो सकता है 1 वीक में इसका रिपोर्ट आ जाए, हो सकता है 1 मंथ बाद आए। ओके, और हो सकता है 6 मंथ बाद आए, हमें नहीं पता है। तो जब तक ये कुछ होता नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट ये चीज़ है कि वो लोग वीकली ऑप्शंस को अंडर स्क्रूटिनी आप बोल सकते हो रखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इसमें अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो वो लोग इसको भी कम कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। और ये एक मैं मानूंगा कि ये एक स्टेप जो है वो एक वैलिड स्टेप होगा। अगर इनको रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ही कम करना है, तो मैं ऐसा ज़रूर मानूंगा कि ये स्टेप जो है वो एक वैलिड स्टेप होगा। इससे डेफिनेटली
आपको रिटेल पार्टिसिपेशन में थोड़ा मतलब कमी देखने को डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज अभी जो वीकली चल रहा है हीरो ज़ीरो ट्रेड वगैरह ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से ये पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ गया है। और एक और चीज़ है कि देखो, मंथली एक्सपायरी अगर होती है तो आपको पूरा मंथ मिलेगा राइड करने को। आपका कोई भी ऑप्शन है, अगर कोई भी व्यू है, आपने कॉल लेके रखा है, मान लेते हैं मार्केट अभी 24,000 पे है, अगर आपने 24,300 का भी कॉल लेके रखा है तो आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा, इसमें डीके कम होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें फ़ायदे ही होने वाले हैं रिटेलर्स को। एक तो कि लोग स्पेक्यूलेशन करना, गैम्बलिंग करना थोड़ा बंद कर देंगे हीरो ज़ीरो ट्रेड पे, और दूसरा कि आपको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा होल्ड करने के लिए, डीके कम हो जाएगा। तो ये स्टेप मुझे वैलिड लग रहा है। जो टैक्स वाला पॉइंट था 30% फ्लैट टैक्स करके स्पेक्यूलेशन इनकम में डाल देना एफएनओ को, ठीक है, उससे तो ये स्टेप मुझे बेटर लग रहा है। भले ही वीकली एक्सपायरी बंद हो जाए, मुझे वैसे भी उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। मैं आपको ऑलवेज़ बोलता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ एवरी डे मुझे 50 पॉइंट्स मिल जाए निफ्टी में, ओके, और मेरा दिन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर मार्केट 500 पॉइंट मूव करे, 1000 पॉइंट मूव करे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मार्केट साइडवेज हो, मार्केट ट्रेंडिंग हो, मुझे 50 पॉइंट मूव चाहिए, बस इतना मुझे मिल गया, मतलब मेरा दिन ख़त्म है। एनीवेज, नाउ हम वीकली एनालिसिस पे आ जाते हैं। ओके, किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे वीकली का पूरा। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे मूव किया जैसे हमने लास्ट वीक एनालाइज किया था। देखो, ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप था। ओके, अगर नहीं दिख रहा है, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। ओके, अब होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप था ये पूरा। ओके, हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो जब तक 23,350 को जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता, इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। ओके, हमारा व्यू डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव साइड था। ओके, मैं मानता हूँ मेरा व्यू नेगेटिव साइड था, बट हमने इसीलिए ये लेवल निकाला था बिकॉज मैंने एक और चीज़ बताई थी कि BNF बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा व्यू निफ्टी में थोड़ा नेगेटिव निकल के आ रहा है वो उसको बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ। और इसीलिए हमने एक ये वीकनेस का लेवल निकाला था कि इसके नीचे हम मानेंगे कि हमारा जो प्लानिंग है, व्यू है, वो सही जाएगा। और अगर नहीं जाता तो डेफिनेटली ये चीज़ भी हो सकती थी कि वीकली एफवीजी में टैप करके मार्केट ऊपर ब्लास्ट करे। और देखो, बहुत ही बढ़िया मार्केट ने मूव किया है। ऑलमोस्ट क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखो तो 500 पॉइंट का मूव दिया है, और अगर हम और इसमें देखें तो 200 पॉइंट का मूव और दिया है। ओके, तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का इस वीक में मूव मिला है निफ्टी में, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। देखो, ये फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह आप ही सोचो कितना काम का है। जस्ट यहाँ पर क्या ही ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, कुछ नहीं, राइट। वीकली फेयर वैल्यू गैप में आया और वहाँ से देखो बिना मुड़े मार्केट ऊपर गया है। ओके, लास्ट फ्राइडे को डेफिनेटली थोड़ा सेल ऑफ आया है, ये वीक आप देख सकते हो। अदरवाइज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत ही बढ़िया ये ब्रेकआउट मिला है। नाउ हम नेक्स्ट वीक कैसे प्लान करेंगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वीकली चार्ट पे यहाँ पे हमें कोई भी अभी इम्बैलेंस दिख नहीं रहा। ओके ना, यहाँ पे हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो प्राइस ने टैप कर दिया। इस लेग में अगर हम देखें तो वीकली में कुछ है नहीं, हो सकता है नेक्स्ट वीक हमको मिल जाए। तो हम प्लान क्या करेंगे, देखो ऊपर से थोड़ा सेल ऑफ आया है तो हो सकता है हम थोड़ा और डिप मारें, फिर वापस से ऊपर का रैली कंटिन्यू करें, और ये लिक्विडिटी ही हमारा टारगेट होना चाहिए। ओके, यही ऑल टाइम हाई वापस से 24,174 है, वही हमारा टारगेट होना चाहिए। बिकॉज प्राइस के पास और कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो प्राइस के पास क्या है अभी जाने के लिए, लिक्विडिटी है, तो प्राइस लिक्विडिटी पे जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इधर से तुरंत आप कल कॉल के थैले भर लो मंडे को और इसके लिए बैठ जाओ, नहीं। डेफिनेटली यहाँ से एक डिप मार सकता है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ, एक टाइम फ्रेम हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं उससे हमें क्या नज़र आ रहा है। ओके ना, डेली चार्ट पे ऑल ओवर आप स्ट्रक्चर देखो, बहुत ही बुलिश है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ये मार्केट ने करेक्शन भी कर दिया है। ओके, ये करेक्शन देखो एक दिन में हो या 10 महीने में हो, ये 10% का करेक्शन मतलब करेक्शन होता है। ओके, तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मार्केट ने कुछ करेक्ट नहीं किया। ओके,
सो यहाँ पे अगर हम आते हैं डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, देखो डेली चार्ट पे हमें क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ओके। और ये फेयर वैल्यू गैप की रेंज क्या है वो भी फटाफट देख लेते हैं, ओके। 23,000 मतलब 24,000 ही पकड़ लेते हैं। 985 23,985 से लेके इसका हाई लगा है, सॉरी हाँ 985 से इसका हाई लगा है 23,890 सॉरी, ओके। तो ये एक जो रेंज है 23,890 का ये लोअर बैंड है और ऊपर है 23,985 आई गेस है, ओके। तो आपको क्या करना है, देखो प्राइस इस एफ में आता है, आपको इस एरिया में आपको बाइंग का सोचना है, ओके। इस एरिया में आपको बाइंग का सोचना है, आपको सेलिंग का सोचना नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे प्राइस अगर आता है 890 और ये जो 23,900 का जो लेवल है, ओके, ये 900 से लेके 990 का जो लेवल है, इस लेवल में प्राइस आता है। ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है। देखो जब मार्केट इतना ऊपर स्टार्ट किया मूव करने, तो ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है, इधर से एक पुश मार्केट डेफिनेटली देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहीं से आपको ऑल टाइम हाई का ट्रेड मिल जाएगा, मिल भी सकता है, वी डोंट नो। बट यहाँ पे अगर इस एरिया में मार्केट है और आप अगर यहाँ पे सेलिंग का सोच रहे हो, देन वो एक रॉन्ग अप्रोच होगा। यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ बाइंग का अप्रोच देखेंगे। देखो फिर अगर बाइंग में स्टॉप लॉस एक आध हिट हो गया तो फिर हम देखेंगे सेलिंग में किस तरह से जाना है। वीकनेस कब आना स्टार्ट होगी, जब प्राइस इसके नीचे डेली क्लोज देगा। ये लेवल कौन सा है, 23,890, ओके। इसको मार्क करके रखना है हमारे लिए। इस वीक को जो वीकनेस वाला लेवल होगा, ठीक है, वो होगा ये वाला लेवल, ओके। तो इस लेवल को 23,890 को देखना है हमें। डेली क्लोज इसके नीचे चाहिए, ओके। डेली क्लोज अगर इसके नीचे मिल जाता है देन हम टारगेट करेंगे 800 से 750 वाला जोन, और फिर यहाँ पर भी हम आ सकते हैं। और ये लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये हमारा है ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, ओके। तो ये है 670 के आसपास ये लेवल निकल के आ रहा है। मैं वो ड्रॉ कर ही देता हूँ आपके लिए ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें, ओके। तो ये हमारा हो जाता है ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप डेली चार्ट पे, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओवरलैपिंग क्यों है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो हमारी लर्निंग सीरीज़ में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, ओके। अब एवरी वीक में यहाँ पे वो सब चीज़ें समझाने नहीं रहूँगा, तो प्लीज़ आप वो चेक कर लेना, सिंपल है ना। यहाँ पे देखो, तो इसके नीचे अगर हम आते हैं, अगर हम इसके 890 के नीचे डेली क्लोज देते हैं, देन हम डेफिनेटली ये एरिया ट्राई करेंगे और फिर यहाँ से बाइंग का कुछ हम सिनारियो देख सकते हैं, ओके। इधर से कुछ हम बाइंग का सिनारियो डेफिनेटली देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डेली में प्लान है, अभी सेलिंग का कोई प्लान नहीं है, ओके। 4 आवर के चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर 4 आवर के चार्ट पे आप डिस्प्लेसमेंट लेग अगर देख रहे हो पूरा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा ये डिस्प्लेसमेंट लेग है, ओके। तो अगर ये पूरा अगर आप निकाल रहे हो तो वहाँ पर भी देखो जो मैंने पहला जोन आपको बताया जहाँ से हमें बाइंग करना है, अब फिब लगाते हैं तो वो बाइंग जोन भी हमारा कहाँ पे आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ओके ना। अब देखो तो ये हमारा 50% वाला जोन है 750 के आसपास और 670 के आसपास। तो अगर हम 890 के नीचे, अगर हम 890 के नीचे डेली क्लोज दे के नीचे सस्टेन करते हैं, देन हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया निकल के आ रहा है। बट 890 के नीचे क्लोज डेली करना पड़ेगा उसके बाद ही, राइट। तो उसके बाद ही ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखना है दैट इसके नीचे आता है तो फिर 750 से लेके 670 का जो एरिया है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। हम वीकनेस कब देखेंगे, अगर इस एरिया के नीचे प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो गया 15 मिनट्स में 670 के नीचे, तो फिर हम एग्रेसिव बियर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई भी पुल बैक है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही हम मानेंगे, सिंपल है। तो इस तरह से आपको ये देखना है, राइट। नेक्स्ट वीक में 4 आवर में हमें यही दिख रहा है। अभी 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और 15 मिनट्स पे हम देखते हैं दैट क्या निकल के आ रहा है लेवल्स वगैरह ना। 15 मिनट्स पे देखिए यहाँ पे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। ये कैंडल मैंने पूरा यहाँ से यहाँ 15 मिनट्स में लिया हुआ है। आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जो दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम फ्लैट ही ओपन होंगे, तो अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे थोड़े डाउन, तो जब तक हम इसके ऊपर है हमें बिल्कुल भी देखो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी नहीं है। ओके, इंट्राडे में आपको क्या करना है, अगर 23,920 के नीचे, ओके, इस बॉक्स के नीचे प्राइस एक्शन बना तो फिर हम डेफिनेटली ये वाला बॉक्स और फिर ये वाला, ये दोनों टारगेट करेंगे। ओके, बट 920 के इंट्राडे के लिए आपका ये लेवल है और क्लोजिंग बेसिस के लिए 890 का लेवल है। 23,890 ये क्लोजिंग बेसिस के लिए है, इस चीज़ को याद रखना। इंट्राडे में शॉर्ट करना है तो 23,920 के नीचे प्राइस एक्शन बना, आप यहाँ से शॉर्ट जा सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 800, वो ब्रेक होता है तो 750 और वो ब्रेक होता है तो 670। बस इतने टारगेट्स हमको नीचे के साइड रखने हैं और ये सब टारगेट्स याद रखने हैं। नाउ मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होके, गैप डाउन ओपन होके इसी एरिया में सस्टेन करके यहीं से ऊपर निकल जाता है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सारे टारगेट्स ऊपर 120, 174 ये सारे टारगेट्स ऊपर की ओर टारगेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल है। देखो गैप अप ओपन हो गए तो उस केस में मार्केट मोस्ट लाइकली ये रेंज में रह जाएगा। ओके, अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं और मार्केट या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर ही निकल जाता है सीधा, तो इस एरिया में रह जाएगा, तो ये साइडवेज मार्केट हो जाएगा, तो इसको ट्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर 120 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है इस तरह से प्राइस एक्शन के साथ, तो आप बाइंग ट्राई कर सकते हो। बाकी इस ये जो एरिया है ना, इस एरिया में फालतू के ट्रेड मत करना। ओके, इस एरिया में यहाँ पे बाय मिले तो बाय करना, यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे सेल मिले तो आप सेल करना, बस इतना कर सकते हो अगर इस एरिया में मार्केट रहता है तो। सिंपल है। बाकी बहुत बढ़िया ट्रेड्स मार्केट ने कल भी दिए थे, ये ऑर्डर ब्लॉक से दिए था। बैंक निफ्टी में फेयर वैल्यू गैप से एक सेल साइड का बहुत बढ़िया मूव दिया था बैंक में, वो भी देखेंगे। बट ऑल इन ऑल देखो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया के ऊपर है, तब तक बाइंग का सोचेंगे। मगर अगर 920 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे रुक जाता है, रेड कैंडल बना देता है फर्स्ट 5-10 मिनट्स में, तो डेफिनेटली आप फिर शॉर्ट जा सकते हो। नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सिंपल है। अभी हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी का भी अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, ओके, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी में भी देखो सिंपल सा आपको समझाया गया था कि जो हमारा ये कैंडल था, ओके, लास्ट वीक का, ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसमें मैंने आपको यही बताया था कि कुछ ज़्यादा बड़ा डिप हम एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, और हमारे लिए जो लेवल था वो डेफिनेटली सिंपल लेवल था 51,100 के आसपास का, कि उसके नीचे हम शॉर्ट जाएंगे 51,000 के नीचे, तब तक हम शॉर्ट्स का प्ले नहीं करेंगे। राइट, तो क्लियरली बैंक निफ्टी ने भी अच्छा मूव दिया है ना। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ से यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप वीकली चार्ट में हमको क्लियरली दिख रहा है। ओके, ना बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर है इस फेयर वैल्यू गैप से। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट ऊपर है आई गेस यहाँ से। ओके, ये लेवल है, हाँ, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट यहाँ से ऊपर है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर का जो हाई है, जो लिक्विडिटी पॉइंट अभी मार्केट में बन के निकल के आ रहा है, जो ऑल टाइम हाई है, वो यहाँ से 700-800 पॉइंट दूर है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि मार्केट को यहाँ पे आने का एज सच अभी कोई रीज़न है नहीं। ओके, नीचे इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने का एज सच कोई रीज़न नहीं है। पहले मार्केट ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ले, फिर इधर से इसको टर्न करना है, तो डेफिनेटली ये करके इस फेयर वैल्यू गैप में आ सकता है। बट अभी के लिए मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई है, इसको इतना नीचे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। डेली चार्ट देखते हैं। देखो अभी बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा है, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में देखो मेरे लिए क्लियर चीज़ एक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी बन के आ रहा है। तो हो सकता है हम यहाँ तक एक बार डिप करें, कहाँ तक, 52,000 से लेके 52,100 तक हम एक बार डिप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और फिर वहाँ से एक पुश ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। बैंक निफ्टी में सेलिंग का सोचना स्टार्ट करेंगे 52,000 के नीचे। अगर मुझे डेली क्लोज मिला उसके बाद हम कुछ नेगेटिव सोचना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। बैंक निफ्टी में कोई भी डिप मिला हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, और इसमें कल ही मिल सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे और डिप करे और फिर सेकंड हाफ से बेस बना के ऊपर जाना स्टार्ट करे। ये एक चीज़ पॉसिबिलिटी टोटली लग रही है मुझे। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको लग रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं ये वो, बट ये बहुत ही सिंपल है। आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हो चीज़ों को, मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ।
यहाँ पर भी देखो क्लियरली हम 4 आवर का ये जो फेयर वैल्यू गैप है उसी में ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है हम इसको ब्रेक रीटेस्ट करने आए। ओके, ये जो ब्रेक किया है इसको रीटेस्ट करके हम फिर ऊपर जाएं, डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है ना। आ जाते हैं लेवल्स पे ना। यहाँ पे देखो मैं जो बोल रहा था ना, बहुत ही छोटा सा ये फेयर वैल्यू गैप था 15 मिनट्स में, जहाँ से मार्केट ने देखो यहाँ पे टैप किया है, छोटा सा ये टैप किया इधर, सॉरी यहाँ पे एक बढ़िया सा टैप किया और देखो फिर वहीं से मार्केट नीचे बहुत ही बढ़िया गिरा है। तो एनीवेज एक अच्छा ट्रेड मिला था बैंक्स में एफईजी को फॉलो करके। एनीवेज ना देखो बैंक्स में मैंने आपको क्लियरली बताया ये एक सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ पे देखो हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है। तो कल इस एरिया में कहीं पे भी मिलता है हम पहले एक बार बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। 52,000 के नीचे इस तरह से प्राइस एक्शन बना, उसके बाद ही आप शॉर्ट जाना, और उसके बाद अगर आप शॉर्ट जाते हो तो पहला टारगेट आपका 51,800 होना चाहिए। वो अगर ब्रेक होता है देन डेफिनेटली हम 51,400 से लेके 200 के जोन तक नीचे आ सकते हैं। उसके भी नीचे सपोर्ट से, मतलब यहाँ पर भी नीचे सपोर्ट और फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह है, वो आप चेक कर सकते हो। ओके, मैंने चेक कर लिया है, आपको वहाँ पे देखना है तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, यहाँ से बाइंग ही करेंगे, सिंपल है। फ्लैट ओपन होके ऊपर चला गया, यहाँ पे आपको एक शॉर्टिंग देखो, फ्लैट ओपन होके इधर टैप किए बिना, ओके, इधर टैप नहीं करना चाहिए। फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो और फिर ऊपर से आपको यहाँ से कहीं से भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, बट एक चीज़ याद रखना है कि इसको टैप नहीं किया हुआ होना चाहिए। डायरेक्टली गैप अप ही ओपन हो रहा है या फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ कहीं पे भी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मुझे, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, 15 मिनट्स पे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स है ये सारे, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप शॉर्ट जा सकते हो। टारगेट यहाँ तक ही रखेंगे, यहाँ से फिर बाइंग करेंगे, सिंपल है। तो बैंक निफ्टी का प्लान भी मैंने आपको बहुत ही सिंपली समझा दिया है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। मिड कैप निफ्टी पे आ जाते हैं। मिड कैप निफ्टी और इस पे देखते हैं। देखो मिड कैप निफ्टी की अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, ओके, तो वीकली चार्ट में जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पे है, ओके, प्रीवियस कैंडल के आसपास। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है 11,000 समथिंग के आसपास आ रहा है, 11,936, ओके। तो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप निकल के आ रहा है। अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 12,250 पे, तो इसके पास इतना नीचे आने का एज सच मुझे कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है। पहले इसको भी ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए और फिर उसके बाद ये नीचे ये फेयर वैल्यू गैप के लिए आ सकता है। बट ऑल इन ऑल मुझे यही लग रहा है वीकली चार्ट देख के दैट ये कुछ ज़्यादा डिप नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसके पास वीकली में कोई इम्बैलेंस या कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ा है रिसेंटली नीचे की साइड। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो देखो डेली चार्ट में भी कोई इम्बैलेंस वगैरह यहाँ पे इस लेग में अनमिटिगेटेड नहीं छूटा है, तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो हो सकता है मैं एक 4 आवर में दिखाता हूँ आपको किस तरह का पैटर्न। देखो आपको क्लियरली एक पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके, ये क्लियरली एक फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, तो हो और ये एक पोल आप गिन लो पूरा, तो यहाँ पे ये हो सकता है ब्रेकआउट आराम से दे दे और फिर बढ़िया सा एक अपसाइड मूव मिल सकता है, बिकॉज 4 आवर में भी यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंसेस रीसेंट नहीं दिख रहे हैं। नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उतना तक आने का अभी लिक्विडिटी लिए बिना, ऊपर ये ऑल टाइम हाई की बिना लिक्विडिटी लिए इतना नीचे आना कोई सेंस नहीं बनता है, ओके। तो पहले ये ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ पे सस्टेन ना करे, यहाँ से नीचे मुड़ जाए, फिर ये डाउन साइड भी ट्रेंड कर सकता है और ये सारे इम्बैलेंस टैप करने नीचे आ सकता है। बट ऑल इन ऑल अभी हम ऊपर का ही मूव देख रहे हैं और हम देखो ब्रेकआउट फेलियर हम प्लान नहीं करेंगे, ओके। ब्रेकआउट फेलियर होता है तो फिर हम इस तरह के प्राइस एक्शन पे फिर शॉर्ट करेंगे, हमारा व्यू गलत होगा तब। अभी आपको ऐसा प्लान नहीं करना है ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, नहीं, अभी आपको ये ब्रेकआउट ही प्ले करना है और इसके ऊपर ही ट्रेड करना है। हम यही प्लान करेंगे कि मिड कैप निफ्टी ऊपर ही जाने वाला है, ओके। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर रुकने के बाद ये मुड़े, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ओके। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे, 15 मिनट में आ जाते हैं। इसके लेवल्स ऑन कर लेता हूँ मैं। देखो इसमें ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी, यहाँ पर भी ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। मैंने पहले भी बताया हुआ था, अभी भी बता रहा हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब तक इसके नीचे मार्केट, देखो यहाँ पे मुझे शॉर्ट करने का बिल्कुल भी कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये क्लियरली मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है।
ओके, तो इसका ब्रेकआउट मिला और ये फॉलिंग वेज भी आप बोल सकते हो, तो इसका ब्रेकआउट मिला ना तो ऊपर की साइड ट्रेड करने में मज़ा आएगा। नीचे जब तक इसके ऊपर है ना, मैं कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ। अगर आप एग्रेसिव हो तो इसके नीचे 12,200 के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हो, बट वो चीज़ आपको ट्रेल करती रहनी पड़ेगी और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कहीं से भी मार्केट यहाँ पे मुड़ सकता है, बिकॉज ये एक एग्रेसिव मूव मिला है यहाँ पे। ओके, बहुत ही बड़ा एग्रेसिव मूव यहाँ पे मिला है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल है। तो इसको आपको फ्लैट ओपन हो, ब्रेकआउट मिलता है, आप ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास कर लिया है, तो अभी मोस्ट लाइकली ये ट्रैप नहीं करेगा, बट यहाँ पे कैंडल क्लोज के बाद ट्रेड लेना, इतना आपको ध्यान रखना है कि कैंडल एक क्लोज हो जाने देना 15 मिनट्स का। ओके, उसके बाद ट्रेड लेना, नो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एग्रेसिव हो 12,200 के नीचे फ्लैट ओपन होके आए, गैप डाउन ओपन होके सस्टेन करे, शॉर्ट कर सकते हो। उस केस में फर्स्ट टारगेट यही रखना पड़ेगा 12,120 के आसपास का। ओके, और फिर अगर इसके नीचे सस्टेन करता है देन हम ये जोन टारगेट डेफिनेटली कर सकते हैं, बट वो आपको रिस्की ट्रेड है, थोड़ा देख के करना पड़ेगा। सिंपल है। तो होप देखो फ्रेंड्स, आपको वीकली एनालिसिस पूरा समझ में आ रहा है। ओके, अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।